हर एक समस्या का, हर एक प्रश्न का समाधान है क्या? सर दर्द से लेकर कैंसर तक। कोई सर दर्द से आता है मेरा पास, हम कहते हैं आंखें बंद कर लीजिए, सांसों के साथ एक हो जाइए, ध्यान में चुटकी देना। कैंसर से आते हैं, चलो ध्यान में चुटकी देना। कोई कहता है मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे चाहिए, ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए, सांसों के साथ हो जाइए। हस्बैंड से प्रॉब्लम है, वाइफ से प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं है, ठीक है, ध्यान में बैठ जाइए, प्रॉब्लम दूर हो जाए, बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। मेरी मां गुजर गई, मैं उनको देखना चाहता हूं, ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए, सांसों के साथ हो जाइए, आप अपने गुजरे हुए मां से बातचीत करें। मुझे गौतम बुद्ध से मिलने का, चलिए ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए, सांसों के साथ हो जाइए। मुझे स्वर्ग और नरक देखने का है, ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए, सांसों से हो जाइए, ध्यान में डूब जाइए, ठीक है। एक उदाहरण आपको दूंगा। एक आंध्र प्रदेश में वन लेडी, वो घोषा में रहती है, बाहर नहीं जा सकती, कोई पुरुष उसको देख भी नहीं सकता। वो स्त्री, शी वांटेड टू लर्न स्विम थ्रू स्विमिंग मशीन, कोई नहीं है, परंतु उसको ध्यान मिल गया, तो ध्यान में बैठी है। स्विमिंग मशीन तो है, परंतु सिखाने वाला नहीं। So she went into meditation. In meditation, a master came. A master asked her, "What do you want?" "I want to learn the swimming machine." "Okay, I will teach you." So she learned swimming through a master. एकलव्य ने गुरु विद्या सीखने का द्रोण से, गुरु द्रोण से रिक्वेस्ट की, परंतु द्रोण ने इनकार किया। मैं कौरव उन वंश में जिन जो लोग होते हैं उन्हीं को मैं दिखा सकता हूं, आपको नहीं सिखा सकता, परंतु मैं आपको दूसरा मार्ग दिखा सकता हूं। गुरु द्रोण ने एकलव्य को ध्यान सिखाई। ध्यान के माध्यम से आप सब कुछ सीख सकते हैं। एकलव्य ने द्रोण किया है, अपना वनवास चले गया है, एक मूर्ति रखे द्रोण का और ध्यान में डूब गए, आंखें बंद कर लिया, सांसों के साथ एक हो गए। चंद दिनों में उनका मन शांत हो गई। जैसे ही मन शांत हो गई, शारदा मां सामने आ गई, कह रही, बेटा तुझे क्या चाहिए? मुझे गुरु विद्या सीखनी, चलो मैं सिखाऊंगा। तो हर रोज उन्हें सिखाती है और अर्जुन से भी आगे बढ़ गए। हालांकि गुरु द्रोण ने कुछ भी नहीं सिखाया, ध्यान सिखाया। वो वचनबद्ध था कि गुरु विद्या नहीं सीख पाया, परंतु ध्यान विद्या सीखा। हम चाहते हैं आप सभी लोग ध्यान विद्या सीखें, जिससे आप सब कुछ पाते हैं। अपने ही मुंह मांगे दाम दो, घर से बाहर न जा, कोई गाड़ी वाला की जरूरत नहीं है। आपकी सांसों के पास जाने का, क्योंकि आपका सांस ही आपका गुरु है। यही गुरु द्रोण ने गुरु शिष्य एकलव्य को बताया, मैं आपका गुरु नहीं, आपका सांस ही आपका गुरु। आप अपने सांस से जुट जाए, 100% पूर्णतः, जैसा एक मां अपने बच्चे से जुट जाती है, जैसा एक शिशु अपने मां से जुट जाता है, वैसा आप अपने सांस से जुट जाइए। मन भटकती हुई चीज है, उसे थोड़ा मना लेना,
उसे थोड़ा ना भटकने देना, उसे सांसों के निकट बिठाना, सांसों का दास बनाना। सांस ही गुरु है, मन ही चेला। इस शिष्य को गुरु के पास बिठाना। मन ही शिष्य है, सांस ही गुरु। तो शिष्य को गुरु के पास जाने का, गुरु शिष्य के पास नहीं आएगा। हमेशा हम अपने आप को अल्प समझने का, यही बीमारी है, आध्यात्मिक बीमारी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हम कुछ भी नहीं है, ऊपर वाला सब कुछ देता है, कोई देता है। अरे बाबा, ऊपर वाला उतर कर नीचे आकर शरीर में प्रवेश कर नीचे वाला बनता है। जैसा बादल बरसती है और तालाब बनती है, हम स्वयं भगवान हैं। मंदिर जाते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं कि हम भगवान हैं। तो काय के लिए मंदिर जा रहे हैं, काय के लिए भगवत गीता पढ़ रहे हैं? सांसों के साथ एक होने से ही हम अपने आप को पहचानते, न ही मंदिर जाने से, न ही भगवत गीता पढ़ने से। हमें अपना मन के ऊपर काबू पाना ही है, मन को शून्य करना ही है। ये बिल्कुल आसान है, हम कठिन समझते हैं तो उसे के पास भी नहीं जाते हैं, आसान समझते हैं उसको जेब में डाल सकता है। अरे बाबा, अगर मेडिटेशन खत्म कठिन है तो कोई बुद्धा नहीं पाता था उसे, कोई संत नहीं पाता था उसे। ये बिल्कुल सरल है, आसान है, इसीलिए पाए। यद्भावम तद्भवति। अगर उसे कठिन समझते हैं, आपके लिए कठिन ही होगा, आपके लिए होगा कठिन, दूसरों के लिए नहीं। उसे सरल समझते हैं तो आप सरल ही हो। यद्भावम तद्भवति। जैसा आपका सोच है वैसा ही आपका हकीकत बनती है। मैं 30 साल के पहले मैं संकल्प किया, मैं धरती पर घूमूंगा, सबको ध्यान सिखाऊंगा, हो रहा है। अगर मैं समझा, अगर मैं सोचा तो मैं कौन होता हूँ, मैं मुझे क्या क्षमता है, मैं कैसे, तो ये सब संभव होता है। Before you vacate the body, the moment you vacate the body, truth is self-evident. सबको मालूम नहीं होता, यहां मालूम होता। In this body, in this atomic module, you must understand that you are a God. What's a God? Forever. You are God forever. You are eternity forever. You are entity forever. That's all. उसके अलावा कुछ नहीं। You don't produce to harm. और गणेश बाबा के लिए कोई ऐसा नहीं होता है, जैसे हैं वैसे हम भगवान। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के द्वारा हम सबको शाकाहारी बनने के लिए हम घोषणा देते हैं, सबको ध्यानी बनने का है, और सबको आध्यात्मिक विद्या का शास्त्र बनने का है। और पिरामिड का निर्माण करेंगे तो लोक कल्याण होगा, क्योंकि पिरामिड में इतना ऊर्जा है, आपका ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। जैसा ये माइक बिना हम बात कर सकते हैं, परंतु माइक पर एसी के बिना हम रह सकते हैं। अगर एसी हो तो वृक्ष के छाया में नहीं रहेंगे, परंतु वृक्ष में छाया में हो तो पिरामिड नहीं हो तो ठीक है, परंतु पिरामिड हो तो, कुर्सी नहीं तो ठीक है, परंतु कुर्सी हो तो आसान है। दिस इज वेरी कंफर्टेबल। You don't have to sit on the floor to do meditation. It's quiet. Sit comfortably. Sthira Sukham Asanam, पतंजलि ने कहा। स्थिर सुखम आसन, जो आसन स्थिरत्व है और सुखदायक है, उसी आसन को ग्रहण करें। ये कुर्सी आसन ठीक है, सोफा आसन, कुर्सी आसन, दीवार आसन। मूर्ति देखेंगे तो वो बैठा है ध्यान मुद्रा में, और यहाँ से एक ऊर्जा आकाश गंगा। अरे बाबा, उसका मतलब है आप भी आंख बंद कर बैठिए, सांसों के साथ एक हो जाइए, एक प्रवाह आप महसूस करेंगे। The energy will flow into you because the mind is, the barrier is lost.
इट्स ओपन। तो एनर्जी विल कम, दैट इज आकाश गंगा। हम उत्तर भारत के गंगा के पानी पिएंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगा। गंगा या गोदावरी और महानदियों सबका पानी एक ही हो, डाइल्यूट हो, मिस्टिक हो, जो कुछ भी हो। गंगा पान से मुक्ति पाती है, परंतु कौन सा गंगा? उत्तर भारत की गंगा नहीं, दक्षिण भारत की गोदावरी नहीं, ये आकाश से गंगा। मेडिटेशन मीन्स आकाश गंगा का पान और आकाश गंगा का स्नान, दैट इज मेडिटेशन। हम उस गंगा में, उस गंगा जी में हम स्नान करेंगे, उस गंगा जी का पान करेंगे तो अपना हाथ जगन्नाथ